हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 18 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसे हमने पढ़ा था। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा है तो आप इससे पहले वाले वीडियो देख लें, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और आपको इस क्वेश्चन आंसर को करने में आसानी हो। क्योंकि क्वेश्चन आंसर हमें रटना नहीं है, समझना है, ताकि कैसे भी अगर क्वेश्चन घुमा के दे तो हमें बहुत अच्छे से उसका आंसर आए। तो चीज़ों को समझना है, चैप्टर्स को समझना है, न कि रटना है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके अभ्यास कार्य पार्ट 1 को देखा, जिसमें हमने पूरे MCQ और 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर लिए हैं। इसमें हम लोग 2 से 3 वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर और आशय स्पष्ट कीजिए, ये 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन आंसर नहीं समझे हैं तो आप इससे पहले वाले वीडियो को देख लें। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, लेखक को रात दिन नींद क्यों नहीं आती है? तो लेखक की तबीयत कुछ ढीली है, उनके आसपास के कुछ तनाव हैं और कुछ उनसे टूटने का डर है। इसके अलावा लिए गए काम में बाधाओं आदि के कारण लेखक का मन उदास है, इसलिए उन्हें रात दिन नींद नहीं आती है। तो लेखक को रात दिन नींद नहीं आने का क्या कारण है? एक तो उनकी तबीयत ढीली है और आसपास में उनको कुछ तनाव है, टेंशन है और कुछ उनसे टूटने का डर है, घबरा जाते हैं वो। या इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो भी काम है उसमें अड़चने आना, बाधाएं आना, इन अगर आती हैं तो लेखक उनसे मन उदास हो जाता है, उनका दुखी हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई काम को अगर आप करना चाहोगे उसमें बार बार परेशानी या बाधाएं आएंगी तो मन उदास हो ही जाता है। तो ऐसे ही लेखक की भी तबीयत कुछ ढीली है, कुछ तनाव है, उनसे टूटने का इनको डर है और इसके अलावा जो भी काम लिए गए हैं उनमें भी बाधाएं, अड़चने आने से लेखक का मन उदास है, इसलिए उनको रात दिन नींद नहीं आती है। सेकंड क्वेश्चन है, संगीत के कार्यक्रम में क्या सोचकर जाने दिया? पहले तो लेखक नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या सोचकर जाने दिया? तो लेखक अपने चिरंजीव तथा अपनी एक मेहमान कन्या को शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके संगीत कार्यक्रम में जाने नहीं देना चाहते थे, पर लड़कों का मन रखने की बात सोचकर उन्हें जाने दिया। तो संगीत के कार्यक्रम में क्या सोचकर जाने दिया गया? लेखक अपने चिरंजीव और मेहमान कन्या को, जो शहर का माहौल है, जो शहरों का यहाँ माहौल है, असुरक्षित है, ऐसी स्थिति के बारे में सोचकर ध्यान करके लेखक चाहते थे कि वो लोग संगीत के कार्यक्रम में नहीं जाए, पर चिरंजीव या लड़कों का मन रखने के लिए उन्होंने उनको जाने दिया। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक के मन में एकाएक कौन सी पंक्तियाँ गूंज गई? जब वो लोग घर नहीं आ रहे थे, लेट हो रहा था उनको, तो क्या हुआ था? तो रात के 12 बज गए थे। संगीत कार्यक्रम देखने गए लेखक के चिरंजीव और मेहमान लड़की अभी तक नहीं लौटे थे। बरसात हो रही थी। एकाएक लेखक के मन में उमड़ती घुमड़ती ये पंक्तियाँ गूंज उठी। मोरे राम के भीजे मुकटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनखुआ, त राम घर लौटे ही। ये जो पंक्तियाँ हैं जो उनकी दादी नानी गाया करती थी, जब बच्चे उनके विदेश चले जाते थे, वहाँ से लौट के आते थे, तो कुछ गीत यहाँ दिए गए हैं। ये गीत वो गुनगुना रहे, ये गीत को वो याद कर रहे हैं। वो भी चिरंजीव और अपनी मेहमान कन्या का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि रात के 12 बज गए हैं और वो लोग अभी तक नहीं लौटे हैं, बरसात हो रही है। ये सारे सिचुएशन में, ये सारी स्थिति में लेखक को ये सारी पंक्तियाँ याद आती हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है, संतान को लेकर लेखक को क्या प्रतीति नहीं होती। तो लेखक पिछली पीढ़ी के व्यक्ति हैं। लेखक के अनुसार पिछली पीढ़ी अपनी संतान के क्या करती है, संकट की कल्पना मात्र से ही उद्विग्न हो जाती है, परेशान हो जाती है। संतान को लेकर लेखक को प्रतीति ही नहीं होती कि अब उनकी संतान समर्थ है, वह बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। वो ऐसा नहीं, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उनके मन में ये दुविधा रहती ही है। तो लेखक क्या है, वो पिछली पीढ़ी की व्यक्ति है, पिछले सोच की या पिछले ज़माने के जैसे माहौल में वो लोग रहे हैं, उनकी एक अलग सोच है। और लेखक के अनुसार पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभव संकट की कल्पना मात्र से, अगर आप अपनी संतान की कल्पना, जब उनको कोई कष्ट हो तो उतने ही बातों को सोचकर आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए संतान को लेकर लेखक को भी प्रतीति ही नहीं होती, अर्थात लेखक को ऐसा नहीं लगता है कि उनकी संतान अभी भी समर्थ है या लायक है, बड़ी हो गई है। और जब वो लेट तक लौट कर नहीं आते हैं तो उनको ये दुविधा हो जाती, ये उनको टेंशन हो जाता है कि वो लोग अभी तक नहीं लौट कर आए हैं। और वह लेखक को ऐसा लगता भी नहीं कि वो लोग अब बड़े हो गए हैं और बड़े से बड़े संकट को अभी वो लोग झेल लेंगे, क्योंकि वो बड़े हैं, माता पिता हैं, तो उनको अपने बच्चे के लिए हमेशा फिक्र होती ही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, नदियों और सरोवरों को देखना क्यों दुस्सह हो गया है, क्यों नहीं देखने का मन होता है। तो निर्वासन के बाद की स्थिति भयावह होती है। जब देश से निकाला गया हो या निकाला गया हो तो उसकी बाद की स्थिति डरावनी होती है। सब कुछ सूना सूना लगता है। जिस व्यक्ति का ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया था, इसलिए नदियों और सरोवरों को देखना दुस्सह हो गया है। जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक होने वाला हो, उस व्यक्ति को अगर निकाल दिया जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, हर कुछ सूना सूना ही लगेगा। इसलिए यहाँ जो नदी है, सरोवर है, जिसको देखना अच्छा लगता है, अब उसे देखना भी दुस्सह हो गया है, अब उसे देखने का मन नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, इस देश की नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है। तो कौशल्या को राम के निर्वासन से होने वाला कष्ट सहना पड़ा था और उनके बारे में सोच सोचकर विहल होना पड़ा था। कौशल्या एक प्रतीक है। समूचे विश्व में ऐसी कौशल्याएं हैं जो हर वर्षा काल में अपने अपने राम के लिए दुखी हो रही है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, अर्थात वो कष्ट में होंगे। मेरी ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है और उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं। तो कौशल्या को राम के निर्वासन से जब राम को निकाल दिया गया तो उसे कष्ट हुआ और कष्ट को सहना पड़ रहा था उनके, और उनके मन में बार बार तरह तरह की ख्याल आ रहे थे, परेशानी उनको हो रही थी। जाहिर सी बात है कि जिसका राज्य अभिषेक होने वाला हो उसे अगर निकाल दिया जाए तो उनकी माँ को ऐसा ही लगेगा। तो कौशल्या ये एक प्रतीक है। पूरे विश्व में जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी कौशल्याएं हैं, उनको ऐसी ख्याल आते हैं जब उनके पुत्र को बाहर चले जाते हैं उनको छोड़कर, वो दुखी हो रही हैं और ये सोच रही हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, अर्थात वो कष्ट में होंगे। जो मेरी ऐश्वर्य की अधिकारिणी, जो ये ऐश्वर्य, जो ये धन संपत्ति है, उनको भोग करना चाहिए, लेकिन वो इन सभी चीज़ों को छोड़कर वन में घूम रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि मुकुट या उनका ऐश्वर्य है वो भीग रहा है और उसका जागरण भी भीग रहा है। जिन चीज़ों का भोग उन्हें करना चाहिए, इन सभी को छोड़कर जंगल में रहना, जाहिर सी बात है कि ये एक माँ के लिए कष्टदायक होगा। तो कह रही है कि मैं फिर धीरज कैसे धरूँ, मैं धैर्य कैसे रखूँ। सेकंड है, कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है।
तो जीवन में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि होना कुछ और होता है और अंत समय में कुछ और ही हो जाता है। अयोध्या में राम राज्याभिषेक के मंगलमय प्रभात की कल्पना की गई थी। अयोध्या में खुशियां मनाई जाने वाली थी, पर ऐन वक्त पर स्थिति एकदम बदल गई और राम को निर्वासित होना पड़ा। उनके वियोग में अयोध्या को शोक में डूब जाना पड़ा। अयोध्या को काल रात्रि ने अपने आगोश में ले लिया और पूरे नगर में शोक की लहर व्याप्त हो गई। तो इसमें क्या कहा गया है कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है कि आप सोचते कुछ और हो जाता कुछ और है। तो ऐसे ही सिचुएशन अयोध्या में भी थी कि अयोध्या में राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था। ये एक शुभ घड़ी थी, मंगलमय प्रभात, सुबह जो समय है, एक नई सोच, एक शुभ समय की शुरुआत थी। लेकिन और इसी समय राज्याभिषेक के कारण अयोध्या में खुशियां मनाई जाने वाली थी। लेकिन सिचुएशन क्या हुई, ऐन वक्त पर जो स्थिति है वो बदल जाती है और राम को अयोध्या से निर्वासित किया जाता है, निकाला जाता है। उनके वियोग में स्थिति कैसे बदल गई, जहाँ खुशियाँ मनाने वाली थी स्थिति, वहाँ अब शोक में लोग डूब गए हैं। अयोध्या में एक नई रोशनी की जगह काल रात्रि आ गई है और पूरे नगर में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। हर तरफ शोक ही शोक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पूरा चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।